आप सभी भी आज राम कथा का पावन चरित्र है। कल हमने सुना कि राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए। जब राम जी पुष्प तोड़ने लगे, लक्ष्मण जी साथ में थे, तब उसी वक्त उसी समय माता सीता भी उसी पुष्प वाटिका में पहुंची और बहुत सारी सखियों के साथ पहुंची। सारी सखियां रोज पूजा करने जाती थी। किसकी पूजा करने? गौरी माता की। गौरी गोपाल जी, गौरी माता की पूजा करने मां सीता जी जाया करती थी। और जब पूजा करने माता सीता गईं तो एक सखी को लगा कि रोज हम पूजा करने जाती हैं, रोज मंदिर जाती हैं, आज मंदिर ना चलें, जरा बगीचे को देखें, पुष्प वाटिका को देखें, फुलवारी को देखें, कितनी सुंदर है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक सखी सी संग बिहाई, मतलब सीता के साथ जितनी सखियां थीं वो तो सीता के साथ चली गई मंदिर, पर एक सखी का मन मंदिर में नहीं लगा और वो घूमने चली गई। और जैसी घूमने गई, जरा दूसरी गली में गई, अर्थात वहां गलियां हैं बगीचे की, वहां जब गई तो वहां राम और लक्ष्मण पुष्प चुन रहे थे, अर्थात तोड़ रहे थे। उस सखी ने जब राम को देखा, आप पलक दृष्टि से देखती गई, कितना सुंदर है स्वरूप, कितने सुंदर हैं ये। अब वो सखी लंबी लंबी सांसें भर के और दौड़ी दौड़ी गई, सीता सीता सीता। थक गई। सखियों ने कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? किसी ने तुझे मारा क्या? किसी ने कोई डांटा? खतरा है क्या? बोले, खतरा नहीं, अब तो आनंद ही आनंद है। फिर परेशान क्यों है? बोली, चलो हम तुम्हें भी दिखाना चाहते हैं कुछ। क्या दिखाना है? उस सखी ने, अच्छा वो सखी जो थी ना, वो कौन थी? उन्हीं सखी का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ, वो उर्मिला थी, है ना। एक्चुअली वो उर्मिला थी जो एक सखी सी संग विहाई, जो एक सखी की चर्चा है, जो आज मंदिर नहीं गई, वो उर्मिला थी, जिनका विवाह आगे लक्ष्मण जी से होना है। परंतु अभी तो वो सीता को बुलाकर लाई, और सीता जब आई और जब सीता माँ राम जी के सन्मुख आकर खड़ी हो गई, दूर इस तरफ पुष्पों के बीच में राम लला खड़े हैं और सामने सीता जी अपनी सखियों के साथ खड़ी हैं, और जो राम जी से नैना मिले तो आज सीता जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं कि आज यहाँ सीता जी राम को देख रहे हैं और वहां नारायण लक्ष्मी जी को देखने लग गए। आज माता लक्ष्मी भी अद्भुत लग रही हैं और आज नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे हैं, और यहाँ सीता जी, राम जी सीता जी को देख रहे हैं। और राम जी देखते देखते लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, लक्ष्मण आज तक मैंने कभी किसी स्त्री को ऐसे नहीं देखा। तो लक्ष्मण जी बोले, फिर जब देखा नहीं तो देख क्यों रहे हो? कौन कह रहा है? आंखें बंद क्यों नहीं कर लेते? तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, मैं क्या करूं, आंखें बंद करना चाहता हूं पर आंखों की पलक झपकती ही नहीं है। राम जी भी मोहित हो गए। राम जी माता सीता को देखकर मोहित हो गए, और श्री जानकी माँ, जानकी जी आज राम लला को देख रही हैं। भगवान श्री राम को देखते देखते माता सीता की आंखों की प्यास बुझती ही नहीं है। अब जब दोनों के नेत्र मिले, राम जी सीता को आपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल और मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। अर्थात राजा, हमारी जो पलक झपकती है ना, तो बड़े विद्वान कहते हैं कि राजा निमि हमारे पलकों में आकर बैठे हैं, और वह राजा निमि जो है राम जी के पूर्वज हैं। तो राजा निमि के कारण हमारी पलक झपकती है। तो राजा निमि ने सोचा कि ये तो हमारे ही पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के राम है। तो राजा निमि को लगा कि बेटा बहू एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम बढ़ऊ का क्या काम।
तो राजा निमि पलकों से निकल कर चले गए। मतलब जितनी देर राम जी सिया को और सिया जी राम को देखते रहे तो पलक भी झपकने का नाम नहीं ले रही। आप पलक दृष्टि से राम सीता को और सीता जी श्री राम को देखकर एक दूसरे को देख करके आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। एक दूसरे की यहां सीता जी सराहना करने लगी। सखी तुमने देखा ये कितने सुंदर हैं। तो एक सखी ने कहा सीता यहां तो दो सुंदर हैं, एक गोरा वाला सुंदर है, एक सांवला वाला भी कम सुंदर नहीं है और गोरा वाला भी कम सुंदर नहीं है, दोनों ही सुंदर हैं। तुझे बता तुझे कौन सा पसंद आ रहा है, तुझे कौन सी सुंदरता ज्यादा अच्छी लग रही है। तो राम सिया जी कहती हैं सुनो छोटे वाले जो है ना बहुत सुंदर हैं, पर ये जो बड़े वाले हैं ना ये तो बहुत बहुत सुंदर हैं, हम तो उन्हें ही देख रहे हैं। अच्छा तो एक सखी सीता जी से कहती हैं अच्छा तो क्या तुम इनसे विवाह करना चाहोगी। सीता जी सकुचा गई, कुछ बोला नहीं। सकुचा इसलिए गई कि ये कह दें कि विवाह करना चाहती हैं पर पिता की प्रतिज्ञा है, धनुष टूटेगा तो विवाह होगा, नहीं टूटेगा तो नहीं होगा। तो सिया जी ने सकुचा करके अपने आपको समझा लिया, कुछ उत्तर नहीं दिया इस प्रश्न का। और एक सखी दूसरी सखी से बात करने लगी और सिया जी तो आप पलक दृष्टि से सीता राम जी को देखने लगी। इसके बाद भगवान की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बिच कुसुम कले के। राम जी कैसे लग रहे हैं। राम जी की आंखें मोटी मोटी सिया जी देख रही हैं, उनके गाल बड़े सुंदर हैं, अधर बड़े सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी अधर हैं, उनके कान बड़े सुंदर हैं, घुंघराले से बाल हैं और मोर पंख लगा हुआ है मुकुट पर। और साथ ही जानते हैं राम जी के माथे पर तिलक लगा हुआ है और सामने पुष्प वाटिका में जो पुष्प के गुच्छे हैं वह गुच्छे जाकर के राम जी के हृदय तक पहुंचे। हवा का झोंका आता है तो वो गुच्छे जाके छाती से चिपक जाते हैं। मानो अद्भुत सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। और यही सुंदरता माता सीता की है। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माता सीता की सुंदरता की उपमा हम किससे दें। कवियों ने तो सारी उपमाएं दे देकर झूठी कर दी हैं, है ना। यदि ये कहा जाए कि सिया जी अब बताओ इस दुनिया में कौन सी चीज इतनी सुंदर है जो सीता जी की सुंदरता से मैच कर जाए। कोई कहे कि चांद जैसी सुंदर है, अरे चांद राम 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 राम, चांद तो काला है, धब्बा है, चांद भी इतने सुंदर नहीं है। अरे माता सीता का मुख जितना सुंदर है उस सुंदरता में तो वैसे करोड़ों चांद कुर्बान हो जाएं, करोड़ों चांद फीके पड़े माता सीता के सामने। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास शब्द नहीं है उपमा देने के लिए कि मैं माता सीता की सुंदरता किस प्रकार से दूं। भगवान बड़े प्रेम से माता सीता को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सिया जी मुस्कुरा रही हैं और बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी अब राम जी से कह रहे हैं प्रभु देखते ही रहोगे, गुरु जी के पुष्प नहीं देने, गुरु जी लेट हो जाएंगे पूजा में। अब राम जी का ध्यान भंग हुआ, वहां सीता जी सकुचा गई, चलना नहीं है तुम्हें, धनुष यज्ञ में भी तो जाना है तैयार होकर। वहां सीता राम एक दूसरे को देखकर राम जी अपने लक्ष्मण के साथ चल पड़े और सिया जी वहां सखियों के साथ चल पड़ी। और जब सिया जी गई तो सिया जी चली तो गई पर मन राम जी की तरफ है। अब सिया जी जा रही हैं, सिया जी ने अपनी सखियों से कहा जरा हमारे दोनों हाथ पकड़ लो और हमें तुम लेकर चलो, हम आंख बंद करके जाना चाहती हैं। क्यों आंख खोलना क्यों नहीं चाहती। बोले अभी अभी राम जी को देखा है ना, आंख खोलेंगी तो हो सकता वो आंखों से निकल जाएं, तो आंखें बंद कर लें, किवाड़ बंद कर लें, अभी अभी तो बसाया है, अब किवाड़ बंद कर लेंगे तो वह बाहर जाएगा नहीं। तो तुरंत सिया जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और राम जी की वही बाकी झांकी
हृदय में रख करके राम जी को निहार रही है माता सीता, निहार रही है आंखें बंद करके, उन्हीं राम का पावन चिंतन, उन्हीं राम का पावन दर्शन कर रही हैं। और दर्शन करते करते जब वो पहुंची गौरी माँ के पास, माँ पार्वती के मंदिर में जब पहुंची तो माँ से कहती हैं, माँ आप तो सब जानती हैं, आप मुझे एक छोटा सा वरदान दीजिए। हाँ हाँ, तो क्या चाहिए तुम्हें सीता? तब माता सीता ने कहा, मनु जाहिरा च्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर आशीष सुनसिया, सहित हिया हर्षित हरि, तुलसी भवन नहीं पूज्य भुनि भुनि, उदित मन मंदिर चली। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर। हे माँ, माता सीता कह रही हैं कि पिताजी ने जो प्रतिज्ञा की है ना, हमें उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं चाहिए, तो फिर कैसा चाहिए? मन जाहिरा च्यों, जिनको अभी मन ने चाहा है, जो अभी अभी हमारे मन में बसे हैं, वो मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, ये हमें वर के रूप में मिल जाएं और हम इनकी बधू हो जाएं। तो माता गौरी ने कहा कि ये बताओ सीता कि वहां तो तुमने अभी अभी दो पुरुषों को देखा है, तुम्हें कौन सा भाया? तो बोले, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, गोरा वाला नहीं, सांवरो, हमें सांवला वाला चाहिए। राम जी कैसे हैं? सांवले हैं। राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, भारत जी सांवले हैं और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। एक सांवले एक गोरे, एक सांवले एक गोरे। अब जब बार बार माता गौरी से कहने लगी कि माँ आप हमें इन्हीं को पति रूप में प्रदान कीजिए, तो माता गौरी ने फिर कहा ठीक है तुम्हें यही मिलेगा। और माता गौरी ने अपने गले की माला निकाल कर सीता के गले में पहनाई। ये लो, ये आशीर्वाद है, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। जानी गौरे अनुकूल सिया, हिय हरस न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। वाम अंग, माता सीता के बायां अंग जो है वो फड़कने लगा। रामचरितमानस में लिखा है कि स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। स्त्री का बायां अंग शुभ माना जाता है। बाईं आंख फड़कना, बायां कान फड़कना, अंग में कंधा पांव जो भी है मतलब बायां अंग। और पुरुषों के लिए दाहिना अंग शुभ माना गया है। स्त्री का बायां बाम अंग फड़कन लगे, ये लिखा है। माता सीता के वाम अंग फड़कने लगे, अर्थात एक शुभ संकेत मिल रहा है कि जो आपने कहा है वह सिद्ध होगा, वह होगा, चिंता ना कीजिए। अब बड़ी प्रसन्नता से माता सीता चली गई, पर राम की छवि ना जाती नहीं है। हृदय में बैठ गई है वो छवि, और आनंद के साथ माता जानकी चली हैं। और यहां पर अब गुरु जी से कह रहे हैं चलें। गुरु जी ने कहा लक्ष्मण तैयार हो जाओ, राम तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, कहाँ चलना है गुरु जी? बोले सीता का स्वयंवर देखने नहीं चलना? हाँ हाँ चलो। अब राम और लक्ष्मण तैयार हो गए और गुरु जी आगे आगे और लक्ष्मण जी, राम जी बीच में और लक्ष्मण जी पीछे पीछे। हमेशा गुरुजनों के पीछे पीछे हमें
चलना चाहिए। राम जी ने अपने गुरु जी को आगे कर लिया, पीछे पीछे चले। और जब जनक जी के उस धनुष यज्ञ में पहुंचे तो वहां पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिरसद विशाल, सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत देव बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच श्रेष्ठ बना रखा था श्री जनक जी ने। और वहां पर जब राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, गुरु जी आए, तो गुरु जी को मध्य में बिठाया, एक तरफ लक्ष्मण जी, एक तरफ राम जी बैठ गए। अब सब लोग बैठे हैं और वहां राजाओं की भीड़ लगी है, सारे राजा बैठे हैं। और सारे राजा जो थे ना, वो राम जी को देखने में देखते ही रह गए, किसी ने पलक नहीं झपकाई। राम जी इतने सुंदर हैं कि राम के दुश्मन भी यदि राम जी को देख लेना, आगे कथा आएगी कि जब राम जी ने, लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी तो खरदूषण आए, और खरदूषण ने राम जी को देखा तो उन्होंने देखा कि देखो तो, वैसे तो इन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है, गुस्सा तो हमें बहुत है, पर ये इतने सुंदर हैं कि इन्हें मारने का मन नहीं कर रहा है। बध लायक नहीं, ये बध के लायक नहीं है, ये इतने सुंदर है। मतलब भगवान का स्वरूप ऐसा था और स्वभाव ऐसा था कि भगवान के दुश्मन भी उनके स्वभाव और स्वरूप पर आसक्त हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। अपनों की क्या हालत रही होगी जब दुश्मनों की ये हालत है। तो राम जी जब गए तो वहां जितने लोग थे सब गदगद हो गए। पर वहां एक बात और है कि राम जी, हजारों राजा बैठे हैं और राम जी सबको वैसे ही दिख रहे हैं जो जिस भाव से देख रहा है। कोई राम को देख करके भगवान का स्मरण करता है तो राम जी उन्हें भगवान के रूप में दिखते हैं। कोई भगवान को दुश्मन भाव से देखता है तो भगवान उनके सामने दुश्मन के रूप में दिखते, नरसिंह रूप में दिखते हैं, वो कांप जाता है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। अब कुछ राजा आए और आकर के राजाओं ने उपहास करना शुरू कर दिया। अरे जनक जी ने क्या किया, ये बच्चों का खेल थोड़ी है धनुष तोड़ना, इन बच्चों को बुला लिया, बताओ क्या ये धनुष तोड़ेंगे? क्या हम मर गए हैं? हाँ, हम इतने पहलवान हैं, रोज जिम जाते हैं। हाँ, ऐसी थोड़ी अपनी बॉडी बना रखी है। और ये देखो इन बच्चों को बुलाए, क्या ये धनुष तोड़ेंगे? एक राजा ने कहा सुनो, हो सकता है ये धनुष तोड़ दें। दूसरे ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो आपको देख के आपके विपरीत ही बात करेंगे, उनको जलना ही है। राम जी से भी जलने वाले लोग थे। अब वो आपस में बात कर रहे हैं। एक बोला नहीं, ये मुझे लग रहा विश्वास है कि ये तोड़ देंगे। दूसरे ने कहा ना, अजरा हमारी बारी तो आने दो। हाँ, हमारी बारी के पहले यदि उठा लें तो बात अलग है, हमारा तो मौका ही नहीं आया। चलो, अभी ये सारी चर्चाएं चल ही रही थी कि उसी समय रंग भूमि सिया, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। उसी समय सखियों के साथ ढोल नगाड़े शंख बजाते हुए अपनी सखियों के साथ माता सीता आती हैं। और जब माता सीता आई तो यहां लिखा है रूप देखे मोहे नर नारी, जबकि रामचरितमानस में एक चौपाई और है कि नारी न मोह नारी के रूपा। एक नारी ऐसी होती है, नारियां कभी नारियों को देखकर मोहित नहीं होती। स्त्रियों को कितनी भी सुंदर स्त्री दिख जाए, वो अपने को ही सबसे सुंदर समझती है। उसे लगता है कि दुनिया की सबसे
सुंदर स्त्री मैं ही हूं, वो दूसरे को कोई महत्व थोड़ी देती है। उसके सामने अप्सरा आ जाए वो महत्व नहीं देगी। तू क्या जानती है, मैं सब जानती हूं। तू क्या दिखती है, मैं तेरे से अच्छी दिखती हूं। नारी नारी के रूप को देखकर कभी मोहित नहीं होती, पर यहां लिखा है देखी रूप मोहे नर नारी। आज सीता माता को देखकर केवल पुरुष नहीं, नारियां भी मोहित हो गईं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि नारियां तो नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, यही बात रामचरितमानस में लिखी है, नारी ना मोह नारी के रूपा। फिर यहाँ ये क्यों लिखा है कि नारी को देखकर अर्थात सीता को देखकर नारियां भी मोहित हो गईं? तो जरा समझो, ये जो नारी है मतलब सीता, ये कोई सामान्य नारी नहीं है, ये जगत जननी है, जगत की माता है, सबकी माता है। और आज सामान्य स्त्रियों को देखकर भले स्त्रियां मोहित ना हो, पर यह तो जगत जननी है, इनको देखकर तो सब मोहित हो ही जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनकी तुलना सामान्य स्त्रियों से नहीं की जा सकती। ये जगत जननी है, साक्षात महालक्ष्मी है, साक्षात भगवान की अर्धांगिनी है, इसलिए इनको देखकर मोहित होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए यहां सीता मां को देखकर सब मोहित हो गए। अच्छा देखिए, पहले की लड़की जब विवाह होता था तो मंच में कितनी शालीनता और शांति से आती थी, और आज की लड़कियां जब मंडप में जाती हैं अपनी शादी के लिए, जयमाला के लिए, शांति से आया ही नहीं जा रहा है उनको। आज की लड़की तो नाचती नाचती आती है, हल्ला मचाती आती है, मैं आ गई मैं आ गई मैं आ गई। सीता जी इतनी शांति से शालीनता से आ रही हैं, सब देखते के देखते रह गए। क्या सुंदरता है और क्या स्वभाव है, क्या चाल और चलन है, कैसे धीरे धीरे एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता सीता माता आगे की ओर रख रही हैं, और सब टुकुर टुकुर सीता माता को देखते जा रहे हैं। हाँ, आज की तरह नहीं कि अब नाचती कूदती चली आए। भाई जो मर्यादाएं हैं ना, हमें उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये मर्यादाएं बुरी नहीं है। लड़की का प्रवेश जब मंडप में हो तो शांति से हो। अब उनको लगता है कि हम नाच नाच के जाएंगे, हमें अच्छा कहेगा आदमी। अरे तुम्हें अच्छा कोई नहीं कहेगा, ये बहुत फीका लगता है। एक बार मैं किसी की शादी में गया, किसी ने बुलाया, महाराज जी बेटी का विवाह है, आप आ जाना। हमने कहा जरूर आएंगे। जब हम गए तो उसी समय हम गए और बाजे बाजे बज रहे थे। हमको लगा कोई बड़े संत आ रहे होंगे, बाजा बाजा बज रहा होगा। पलट कर देखा तो वो दुल्हन नाचती आ रही। हमने कहा ये शादी करने जा रही है कि नाचने जा रही है? हाँ, पहले का जमाना था कि घर में विवाह होता था तो नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, और अब बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, घर में ही नाचने वाले हैं। लड़की नाच नाच के जा रही है। पहले की लड़की रोती थी, आज की लड़की को आंसू ही नहीं आते। देखो ऐसा है कि जब मैं किसी की शादी में जाता हूं ना, तो उस समय मुझे भी देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत फीका लग रहा है। अरे तुम्हारे पिता खड़े हैं, तुम्हारे दादा खड़े हैं, होने वाले तुम्हारे ससुर खड़े हैं, होने वाले तुम्हारे जेठ खड़े हैं। एक मर्यादाएं तो होती हैं कि नहीं? शर्म नाम की भी कोई चीज है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, जिस स्त्री के अंदर लज्जा नहीं है वह स्त्री लज्जा के बिना फिर क्या निर्लज्ज कहा जाएगा? लज्जा ही नहीं है। तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, चलो तुम्हारा अपना फ्रेंड सर्कल हो तो बात समझ में भी आती है, पर तुम वहां मंच में जा रही हो नाचते, तुम्हारे होने वाला ससुर खड़ा है, तुम्हारा जेठ खड़ा है ना, जमाना समाज खड़ा है ना। ये नाचना कूदना ठीक है। अरे कोई भगवान के लिए नाचे, पांव में घुंघरू बांध के मीरा की तरह, तो नाचना भी शोभा देता है। नाचना बुरा नहीं है, नाच बिल्कुल बुरा नहीं है, पर जब वह नृत्य भगवान से जुड़ता है तो मीराबाई ने घुंघरू बांध के नृत्य किया, नरसिंह मेहता जी नाचते थे, भगवान शंकर जी नाचते हैं, नटराज हैं,
नाचते हैं, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, नाचते हैं, गोपियां नाचती हैं। नाचना बुरा नहीं है, मैं नृत्य का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उस मर्यादाओं के पालन की बात कर रहा हूं। हर लड़की को अपनी इस मर्यादा का पालन, तुम जितने शांत चित्त से जाओगी, मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ, वह तुम्हारा श्रृंगार है। और ये बात मैंने अपने बाप दादों से सुनी है, बुजुर्गों से सुनी है कि नारी का श्रृंगार उसका लज्जा है। जिस नारी के अंदर लज्जा ना हो, आज आप देख लीजिए, लज्जा की बड़ी कमी है। इसीलिए हमें थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत के बाहर अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में नहीं, ये भारत है। यहाँ की परंपरा, ये भारत परंपरा और मर्यादाओं से ही जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, आज दुनिया के तमाम देशों में मंडप गाड़ने लगे। अमेरिका जैसे देशों में थोड़ी जानता है कोई कि मंडप क्या होता है, हल्दी कैसे चढ़ती है, तेल कैसे चढ़ता है। हमारे यहाँ तो मांगर माटी होती है। मांगर माटी क्या होती है अमेरिका में जाके कहो, जानती नहीं, उनसे बोलना ही नहीं आता। हाँ, मांगर माटी क्या होती है? शादी के पहले लड़की जाती है और अपने गांव की मिट्टी खोद कर लाती है ना, मिट्टी खोद कर लाती है, थोड़ी सी गांव की, नगर की, वहां मिट्टी। राम जी भी अयोध्या से गए थे तो मिट्टी लेकर गए थे, उसे मांगर माटी बोलते हैं। मिट्टी लेकर आती है लड़की और उसी मिट्टी से वहां मंडप के नीचे छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है ना। ये सगुन माने गए हैं, ये परंपराएं हैं। हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, अब मंडप जो बनता है, सुंदर सा मंडप होना, ये सब परंपराएं हैं। इस परंपराओं को आज लोग अपनाने लगे हैं, शालीनता को अपना रहे हैं, और आप हुड़दंग की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। भारत की शालीनता आज हुड़दंग बनती जा रही है। एक बार कथा में कुछ लोग नाच रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी बताइए, कथा में नाच रहे हैं। हमने कहा, भैया ये कथा में नहीं नाच रहे हैं, ये भगवान के लिए नाच रहे हैं। भगवान से प्रेम है, इसीलिए इनको कोई कथक नहीं आता, इन्होंने कोई सीखा नहीं है नाचना कूदना। ये तो प्रेम से भगवान के लिए झूमते हैं, भगवान के लिए हंसते हैं और भगवान के लिए रोते हैं। यहाँ तो प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, भगवान के लिए हंसना है, भगवान के लिए रोना है, भगवान के लिए। मीराबाई ने नाच कर रिझाया है तो हम भी नाच कर रिझाते हैं। पर विवाह में औरों का नाचना तो शोभा देता है, बारातियों का नाचना तो शोभा देता है, दुल्हन का नाचना अशोभनीय है। और हमें मर्यादाओं का बहुत पालन करना चाहिए। एक बात बताओ ये क्या है? क्या है ये? पेन, कलम आपको दिख रहा है? दिख रहा है? अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना। अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो, इससे क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है। इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना, पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं
जो मर्यादित हो। हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें, ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए, ऐसी मर्यादाएं। ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं है, मर्जी आपकी है। पैन हमारा है, हम चाहे ढक के रखें चाहे खोल के, हमें क्या फर्क पड़ता है। वस्तु आपकी है, आप सारे कपड़े पहन के रखो, शरीर को ढक के रखो या कपड़े ना पहनो, मर्जी आपकी है। पर जो मर्यादा है वो भारत की मर्यादा है, उसका आप सभी को, हम सभी को, ये हमारी जिम्मेदारी। ये देखो व्यास गद्दी है, व्यास पीठ है, यहाँ खड़े होकर मैं नाच भी तो सकता हूँ, पर मैं नहीं नाचता क्योंकि मुझे पता है कि ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। मैं, ये व्यास गद्दी भगवान की गद्दी है, यहाँ बैठकर मैं केवल आपको सही उपदेश कर सकता हूँ, सही राह दिखा सकता हूँ। यहाँ बैठकर मैं किसी को गालियां नहीं दे सकता,